अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला आज इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 25 दिसंबर 2022 1444 हिजरी 30 जुमादुल अव्वल को आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब का और इदारे में मौजूद आप तमाम मर्द व ख़वातीन का मैं तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, इस्लामिक ईड्स कैंप, इस्लामिक इंटरेक्टिव सेशन, इस्लामिक काउंसलिंग, फ़्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर कुरियर के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में नॉन मुस्लिम भाइयों को भिजाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ़ टीवी के लिए उलेमा की दीनी बयानात के रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। शरई सवालात या मसाइल आस्क नालिम के मखसूस नंबर पर आप तमाम सवाल कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर है 9700303208। इंशाअल्लाह आप तमाम को तसल्ली वक्त जवाब हासिल होंगे। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन के शुबाए ख़वातीन मोहतरमा बिनत अहमद हैं। आप LLB के तालिब इल्म हैं। आपकी निगरानी में एक्टिविटीज़ अंजाम दिए जाते हैं। मोहतरमा बिनत अहमद हर रोज़ 2:30 PM से 3 PM तक 30 मिनट्स की आपकी ऑनलाइन इस्लामिक क्लास होती हैं। अगर आप तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कराना चाहते हैं, मज़ीद तफ़सीलात के लिए 8125303208 पर रब्ता कर सकते हैं। अलिफ़ ट्रस्ट के तहत हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, हर सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन और उम्र दराज उलेमा के लिए और आलिमियत के तलबा के लिए हर माह नाश्ता फंड्स मुहैया किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री मैट्रिमोनियल काउंसलिंग और लीगल गाइडेंस फॉर लॉ स्टूडेंट्स किया जाता है। अगर लॉ के मुतालिक आप लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो एडवोकेट निज़ाम साहब की वीडियोज़ मौजूद हैं, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं आज के हमारे मुखर्रिर एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब का मुख्तसर सा तारुफ़ आप तमाम को देना चाहता हूँ। एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन और खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स के आप बानी व सदर हैं। आपने असरी तालीम में MBA, MSc इन साइकोलॉजी, MA इन क्रिश्चियन स्टडीज़ और LLB की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और अब आप फ़िलहाल LLM और PhD इन मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहे हैं। जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब उलेमा की निगरानी और नसीहतों के तहत तकरीबन हिंदुस्तान में कई सारे स्टेट्स में अपने दावती और इस्लाही बयानात कर चुके हैं। यही नहीं, दावत के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपने बैरूनी ममालिक का भी दौरा किया है, जिसमें हांगकॉन्ग, बैंकॉक, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, दुबई और क़तर शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के आज के हमारे मुखर्रिर जनाब एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने बयान का आगाज़ करें बउनवान क्रिसमस, तारीख़ और तारुफ़। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदातिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस मजलिस में मौजूद तमाम मेरे भाइयों का, बुज़ुर्गों का और मेरी बहनों का मैं अब तमाम का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आज के मेरी इस नशिस्त का तकरीर का उन्वान है क्रिसमस, तारीख़ और तारुफ़। तारीख़ यानी हिस्ट्री, तारुफ़ यानी इंट्रोडक्शन इंशाअल्लाह। क्रिसमस, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि आज 25 दिसंबर 2022 है और सालों से 25 दिसंबर को ईसाई नसारा जो है क्रिसमस मनाते हैं। अब देखिए, कई लोगों का ये सवाल हो सकता है कि भाई ये तो उनकी ईद है, उनकी फेस्टिवल है, उनके रिलीजन का एक रिचुअल है, तो उस पर आप मुसलमानों को क्या तकलीफ़ है, आप मुसलमानों को क्या परेशानी है, मनाने दीजिए ना। क्योंकि ऐसे कई सारे सेक्युलर और लिबरल किस्म के लोग हैं जो इस तरीक़े की बातें करते हैं कि
हर खुदा एक ही है, हर रिलीजन एक है, हर किताब एक है, हर किताब में एक ही बातें कही गई है। मतलब एक सेक्युलर माइंड जो होता है, जो ब्रदरहुड के नाम पर यानी भाईचारगी के नाम पर ये जो बातें फैलाते हैं, उनका ये कहना है कि भाई क्रिसमस मनाए तो भी परेशानी, होली मनाए तो भी परेशानी, हाँ गणेश उत्सव मनाए तो भी परेशानी। हम बोलेंगे हमको किसी से परेशानी नहीं है, हमको किसी से तकलीफ नहीं है। हमारा काम कैसे मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते हमारा काम ये है कि हम लोगों को सही तालीमात पेश करें, लोगों को सही बात बताएं, और उसका बेस हम हमेशा ये बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं कि उसका बेस और उसका रेफरेंस हम हमेशा हमारी किताब जो कुरान मजीद है, हमारी किताब का जो एक्सप्लेनेशन अहादीस है, और अगर आपके मज़हब की अगर हम बात करते हैं तो आपके मजहबी किताबों से हम रेफरेंस बनाकर देते हैं। और आपको बिल्कुल इख्तियार है कि आप हमारी बात को कबूल करें, या फिर आपको पूरा इख्तियार है कि हमारी बात को आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम किसी पर थोपना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 256, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना, आयतुल कुर्सी 255 है, तो उसके बाद वाली आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसी पर आप दीन थोप नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कौन सी ज़बरदस्ती नहीं है? अल्लाह को मानने की ज़बरदस्ती भी हम नहीं कर सकते। ये तो बात के तो खैर अलग ही बातें हैं। अल्लाह को मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो करके भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है तालीमात पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा क्रिसमस पर आप क्यों बोल रहे हैं भाई, एज ए मुसलमान होने के नाते आपको क्या तकलीफ है? उनका मज़हब है ना, मना लें दो। तो हम बोलेंगे कि भाई जो क्रिसमस जिनके नाम पर मनाया जाता है, जो पर्सनैलिटी के नाम से ये ईद को, ये फेस्टिवल को मनाया जाता है, उस शख्सियत का नाम है ईसा, और उसको बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहा गया, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह कहते हैं ना हम, ईसा मसीह, इस नाम को बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहा गया। और हमारे कई सारे अंग्रेज़ी तर्जुमे भी अगर कुरान के हम ले लेंगे तो उसमें भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम जीसस क्राइस्ट कहा गया। मगर उमूमन तौर पर आप और मैं जानते हैं कि नाम का ट्रांसलेशन कभी भी नहीं होता, नाम का ट्रांसलेशन कभी भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में मेरे नाम से अगर कुछ कहना है तो हम मिसाल के तौर पर बताता हूँ, निज़ाम इज़ स्पीकिंग, यानी निज़ाम बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको उर्दू में तर्जुमा कर दो, तो क्या आप ये कहेंगे सिस्टम बात कर रहे हैं? क्योंकि निज़ाम का तर्जुमा क्या हो गया? सिस्टम हो गया। तो क्या मेरे नाम का तर्जुमा कर देंगे? तो आम तौर पर पूरी दुनिया में हम कहीं पर भी देख लो, नाम का तर्जुमा कहीं नहीं होता। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम हम कहते हैं, मगर बाइबल में आप देखिए मोज़स कहा गया। उसी तरीके से चंद कुरान के तर्जुमों में अंग्रेज़ी में मूसा को मोज़स कहा गया। तो इसकी वजह बेसिकली ट्रांसलेटर्स ये बताते हैं कि जब नॉन मुस्लिम्स पढ़ेंगे तो उनको कनेक्शन मिले, ठीक है, क्योंकि हम जिस शख्सियत को मानते हैं उनका नाम जीसस नहीं है, उनका नाम जीसस क्राइस्ट नहीं है, उनका नाम ईसा है, उनका नाम ईसा मसीह है। ये हमको समझना चाहिए। जब हम कुरान मजीद में मोज़स कहते हैं, डेविड कहते हैं, तो हम दाऊद अलैहिस्सलाम को डेविड ने, क्योंकि नाम डेविड नहीं था, ये तो ट्रांसलेशन है। ये तो ईसाइयों ने जो नाम दिया था वो नाम को हाईजैक करके हमने ट्रांसलेशन में डाला, इसी नीयत से डाला कि जो अगर अभी गैर मुसलमान पढ़ेगा तो उसको कनेक्शन मिले। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को ट्रांसलेट किया गया? कहा गया कि जिसकी तारीफ की जाती हो, कहा गया ना, नाम तो वही है। मगर आप जब अरबिक बाइबल उठाकर देखेंगे, अरबिक बाइबल का अरबी तर्जुमा, उसमें गॉड का जब भी वर्ड आया है तो वहां पर उनको अल्लाह के अलावा कोई तर्जुमा नहीं मिला अरबी में। तो अरबी बाइबल में जहां जहां गॉड है उन्होंने अल्लाह लिखा, अरबी बाइबल में जहां जहां ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है वाकई उन्होंने ईसा लिखा, क्योंकि नाम तो वही है, उनका नाम तो वही है। तो ये बात हमको समझना चाहिए, ये बात हमको जानना चाहिए। बाइबल का पहला वर्स, यानी जैसे बाइबल खोलते हैं बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में अरबी में क्या कहा गया? फी अल बदी खलका अल्लाहु समावाती वल अर्द,
ये बाइबल है। कहा गया इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अब आप बाइबल खोलकर देखिए, जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 यही है। उन्होंने तर्जुमा जब किया तो जब जहां गॉड का वर्ड आना है उन्होंने अल्लाह का वर्ड इस्तेमाल किया। और अरब के क्रिश्चियंस जो है, अरब क्रिश्चियंस जो है वो अल्लाह को अल्लाह ही बोलते हैं और ईसा को इब्नुल्लाह बोलते हैं, नौज़ुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक। यही तो शिरक है, यही तो कुफ्र है। ये करेक्शन करना हमारा काम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोई क्रिसमस मना दो, कोई कुछ भी मना दो, आपको क्या तकलीफ है एज ए मुस्लिम, तो आप बोलना कि ये जो क्रिसमस मनाया जाता है ये एक ऐसी पर्सनैलिटी के नाम पर मनाया जाता है जिनको हम भी मानते हैं। pureresearch.com एक स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट है जिस पर जो है पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स बताए जाते हैं, यानी पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिलीजन्स कितने हैं, पॉपुलेशन कितने हैं, कंट्रीज में कितने लोग रहते हैं, पूरी स्टैटिस्टिक्स है। तो pureresearch.com के मुताबिक आज दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, यानी 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं अभी फिल वक्त, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक। इनमें से 5 बिलियन ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। कौन है वो? 3 बिलियन यानी 300 करोड़ क्रिश्चियंस, 2 बिलियन यानी 200 करोड़ मुसलमान। ये दो कम्युनिटीज भी मिलकर एक पर्सनैलिटी को मानते हैं जिनका नाम है ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम, जिसको कुरान मजीद में कहा गया। 5 बिलियन फॉलोअर्स, 5 बिलियन मानने वाले। आज हम जानते हैं कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैक्सिमम सबसे ज्यादा फॉलोअर्स एक एथलीट का नाम लिया जाता है जो बेहतरीन फुटबॉल खेलता है, ठीक है। उसको कहा गया कि 500 मिलियन है, इतना मशहूर कि 500 मिलियन का माना 50 करोड़ खाली। ईसा अलैहिस्सलाम 500 करोड़। आई बात समझ में? जिनकी ना तस्वीर है, ना जिनका जो है, जिनके तालीमात ओरिजिनल फॉर्म में आज मौजूद है, मगर मुसलमान भी मानते हैं। 200 करोड़ मुसलमानों का यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म में से है, 5 बड़े रसूल में से है। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 बड़े रसूलों में से एक रसूल का नाम ईसा अलैहिस्सलाम है। तो 5 बिलियन फॉलोवर्स आज है। मगर मानने की बात तो मैंने कह दी कि वह मानते हैं पर्सनैलिटी पर, एक पर्सनैलिटी को मानते हैं, मगर मानने का तरीका क्या है? अब 200 करोड़ यानी 2 बिलियन लोग जो मानते हैं, जिनको मुस्लिम्स कहा जाता है, जो हम हैं माशाल्लाह, वो ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है। और बाकी के 300 करोड़ जो क्रिश्चियंस है वो ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक अल्लाह है। उनमें से कुछ लोग मानते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं, उनमें से कुछ लोग मानते हैं कि सलासा यानी ट्रिनिटी में से कोई एक है। वो कहते हैं कि गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली घोस्ट। ईसाई कहते हैं अल्लाह भी खुदा है, ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है और होली घोस्ट जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खुदा है। ये ईसाइयों का अकीदा है। चंद ईसाइयों का अकीदा यह है कि डायरेक्ट गॉड द फादर इन हेवन जो है वही खुदा है और ईसा अलैहिस्सलाम उनके बेटे हैं, हम उनको भी मानते हैं। चंद ईसाइयों का अकीदा यह है कि 3 खुदा है। मगर जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि यू हैव टू बिलीव इन ओनली वन गॉड। इसका माना यह है कि जो बाइबल में लिखा गया है, कई ईसाइयों ने उसको छोड़कर अपने अपने तरीके से अकीदे बनाए। वो बीमारी हमारे पास भी है, वो वायरस हमारे पास भी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो वर्ड क्रिसमस है, इस वर्ड क्रिसमस को आप गूगल ट्रांसलेशन में जाकर क्रिसमस ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक टाइप करिए आप, तो उसका ट्रांसलेशन क्या आएगा? ईद मिलाद। गूगल कहता है क्रिसमस का ट्रांसलेशन है ईद मिलाद। तो ईद मिलाद किसने हाईजैक किया? किसने हाईजैक कहां से किया? ईसाइयों से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस क्या है? कहा कि मेरी कौम यहूद और नसारा की मुशाबिहत करेगी। जिस तरीके से उन्होंने क्रिसमस की ईजाद की और उसकी इताअत की और क्रिसमस पर अमल करते हैं, उसी तरीके से हम मुसलमानों ने भी, हमारे मुसलमानों से एक फ़िरक़े ने, एक मकतब फ़िक्र के लोगों ने भी
इस क्रिसमस को फॉलो किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस अमल में आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुशाबहत करेंगे तो कर रहे हैं। आज केक कट रहा है, आज जो है लाइटिंगें लग रही है, आज जो है क्रिसमस ट्री बनाया जा रहा है, मिलाद का ट्री बनाया जा रहा है, वहां पर भी बर्थडे है, यहां पर भी बर्थडे है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस हम देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट आकर यहां पर फिट होती है माशाल्लाह। बहरहाल उसी तरीके से अब आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई मुसलमानों का क्या इख्तियार है कि क्रिसमस पर बात करें, तो मैं कहता हूं कि मेरा पर्सनली मेरा थोड़ा ज़्यादा इख्तियार है इस टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से मैंने 2013 और 14 में क्रिश्चियनिटी पर मास्टर्स किया है, एमए इन क्रिश्चियनिटी। तो अगर कोई आकर मुझसे पूछे अरे भाई आप क्यों बात कर रहे हैं भाई क्रिश्चियनिटी पे, तो मेरे पास एक अथॉरिटी है, मैं बोल सकता हूं कि मैंने पीजी किया है भाई तुम्हारे रिलीजन पर, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। एक तो माशाल्लाह एक अथॉरिटी है, दूसरा ये है कि हम बता सकते हैं कि भाई आप जिस शख्सियत के ऊपर नाम लेकर ये मना रहे हैं, उस शख्सियत का, उस ज़ात मुबारक का जिक्र जो है कुरान मजीद में भी है, और जिसको तुम ट्रांसलेट कर जीसस क्राइस्ट बनाए हैं। तो ये पूरा जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन आपका भी क्लियर हो, और साथ ही साथ हम मुसलमानों के अंदर भी कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो आप जानते हैं, कई सारे ऐसे मुसलमान जो इस बाइबल को इंजील समझकर कुरान के साथ रखते हैं हमारे घरों में। इस बाइबल को, ये बाइबल जो आप देख रहे हैं, ये वाली और ये हमारे ऑफिस पे लेटेस्ट आई है, जो एनटीआर गार्डन में जो बुक फेयर चल रहा है वहाँ पर ये बाइबल जो है फ्री में तकसीम की जा रही है। ये आप लोगों को, हम सबको मालूम रहना चाहिए। ये 2 कॉपीज़ है, ये न्यू टेस्टामेंट है इंग्लिश में, और ये न्यू टेस्टामेंट है तेलुगु में। तो माशाल्लाह से हमारे पास से भी तकरीबन हज़ारों में कुरान के कॉपीज़ जो है एनटीआर गार्डन बुक स्टॉल में माशाल्लाह से अलग अलग स्टॉल्स पर रखे हैं। माशाल्लाह डेली हज़ारों के कॉपीज़ इस ऑफिस से इंग्लिश, तेलुगु और हिंदी में हम भी जो है रखकर जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो बोलने की बात यह है कि काम उनका भी चल रहा, आसपास में उनके स्टॉल के बाजू हमारा स्टॉल भी लगा, स्टॉल यानी एक छोटा सा किसी से रिक्वेस्ट करके हम रखे हैं माशाल्लाह, तो काम चल रहा है। तो बोलने की बात यह है कि इस तरीके से इनका काम किया जाता है। उसी तरीके से जब क्रिसमस की बात आती है तो इनके कई सारे ऐसे अकायद हैं जो इनकी किताबों में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आप, इनके रिलीजन का नाम क्या है बताइए? क्रिश्चियनिटी। इनको क्या कहा जाता है? क्रिश्चियन। ये क्या मनाते हैं? क्रिसमस और गुड फ्राइडे भी मनाते हैं। इनकी किताब का नाम क्या है? बाइबल। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इनकी बाइबल में नहीं है, इनकी खुद की बाइबल में नहीं है। ये जो बाइबल लिखा हुआ है ये अंदर ही, ये बाहर ही लिखा हुआ है, अंदर कहीं पर भी नहीं है। बाइबल का वर्ड पूरी बाइबल में नहीं है, क्रिश्चियनिटी का वर्ड पूरी बाइबल में नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से क्रिसमस का वर्ड पूरी बाइबल में नहीं है। क्रिश्चियन का वर्ड तीन जगह हमको मिलता। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 22 में 2 बार है, और 1 पीटर्स में 1 बार है क्रिश्चियन का वर्ड बाइबल में। ये एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मालूमात रखें और इनको बताएं। अगर पलटा के कोई पूछ दे आपको कि भाई चलो आप तो बोल दिया, बताओ आपका क्या है, इस्लाम कहाँ है भाई, हम बोलेंगे है कुरान मजीद में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आ गया वर्ड। कुरान का वर्ड कहाँ है भाई? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 185। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा शाहरु रमदान अल्लज़ी उन्जिला फिल कुरान। आ गया। अल्लाह का वर्ड तो बेशुमार कुरान मजीद में हर आयत, तकरीबन हर आयत में माशाल्लाह से आपको मिल जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है कुरान मजीद में 5 बार मिल जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक सूरा पूरा मौजूद है, सूरा नंबर 47 माशाल्लाह से। तो बेसिक हमको समझ में आए कि ये हमने किसी ने नहीं दिया, कोई सहाबा ने नाम नहीं दिया इस्लाम कर, कोई ताबई ने नाम नहीं दिया कुरान कर, ये पूरा अल्लाह की तरफ से हमको डायरेक्टेड है। तो बोलने की बात यह, अगर आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट में यह नाम नहीं है का माना आने वाले लोगों ने इसकी इजाद की। क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहि सलाम ने कभी भी क्रिश्चियनिटी का, अरे क्रिश्चियनिटी कैसा भाई, ये तो इंग्लिश का लेटेस्ट वर्ड है कि नहीं? क्रिसमस इंग्लिश का लेटेस्ट वर्ड है। बाइबल का मतलब क्या है? बाइबल का मतलब क्या है? ये बाइबल का मतलब क्या है कि ये जो किताबों का शेल्फ देख रहे हैं ना आप, ये पूरों को मिलाकर आप बोलेंगे बाइबल, यानी कलेक्शन ऑफ बुक्स। ये कलेक्शन ऑफ बुक्स को कहेंगे भाई बाइबल। अगर मैं बोला कि भाई जाके बाइबल में से एक सीरा की किताब लेके आओ, का माना है कि लाइब्रेरी में से जाके किताब लेके आओ।
तो लाइब्रेरी को बाइबल कहा जाता है। तो इसको बाइबल क्यों कहा गया? क्योंकि कई सारे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कई सारे लोगों ने अलग अलग किस्म से किताबें लिखी और उसके अंदर ये किताब के अंदर लगा दी। अब जैसा मिसाल के तौर पर ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, जितने भी आप नाम देख रहे हैं, इसको चैप्टर नहीं कहेंगे, इनको किताब कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए, जेनेसिस जब हम कह रहे हैं तो चैप्टर ऑफ जेनेसिस नहीं है, द बुक ऑफ जेनेसिस है ये। जेनेसिस, एक्सोडस, लिविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूट्रोनॉमी। यहूदी कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तौरा है, कहते हैं, ठीक है। यहूदी कहते हैं बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के पहले 5 चैप्टर्स मूसा अलैहिस्सलाम की तौरा है, कहते। तो अलग अलग किस्म से अलग अलग लोगों ने जो किताबें लिखी थी, वो किताबों को जमा कर कर कहा गया बाइबल। अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा, बाइबल की जब बात चल रही है तो कई सारे किस्म के बाइबल्स है, एक किस्म की नहीं है, कई सारे किस्म के। ईसाइयों में भी कई सारे फिरके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक, ये 2 फिरके हैं जो बड़े पैमाने पर। रोमन कैथोलिक की बाइबल में आप देखेंगे, उनकी बाइबल में 73 बुक्स रहते हैं, यानी 73 चैप्टर समझो आसान जबान में। और प्रोटेस्टेंट्स की बाइबल में 66 बुक्स रहते हैं, यानी 66 चैप्टर्स रहते हैं। बाकी के 7 चैप्टर्स को, 7 बुक्स को प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि ये एपोक्रिफा है। एपोक्रिफा का माना डाउटफुल किताबें हैं भैया, ये हो सकती भी नहीं भी हो सकती, एपोक्रिफा कहा गया। इनको प्रोटेस्टेंट्स क्यों कहा गया? क्योंकि अगले 7 किताबों को, 66 के बाद जो 7 किताबें हैं, उन किताबों का प्रोटेस्ट करती है, बोलते कि भाई नहीं, हम 7 किताबों को नहीं मानेंगे। हमारे पास कई सारे फिरके हैं मुसलमानों में, अनगिनत फिरके हैं। क्या किसी फिरके ने नई किताब, नई कुरान बना ली? कभी आपने देखा कि एक फिरके के पास जो है 100 सूरे है भाई, कोई एक फिरके के पास 90 सूरे है भाई? नहीं। तो इनके पास किताबों में भी फर्क है। और जैसा कि मैंने कहा कि क्रिश्चियनिटी, क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट ओरिजिनल किताबों में, या बाइबल का नाम जो बाइबल में नहीं है, मैं कह रहा हूं, या इनके कोई भी वर्जन का बाइबल ले लो आप, किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, रोमन कैथोलिक वर्जन, कितने भी वर्जन्स ले लो आप, कोई वर्जन में ये किताबें नहीं पाई जाती। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये बाइबल है, ये बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, 2 टेस्टामेंट्स भी है, ठीक है, ओल्ड एंड न्यू। इसमें हर किसी की किताब है, यानी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, पीटर, पॉल, रोमन, हर किसी की किताब है। मगर इसमें द बुक ऑफ जीसस नहीं है। जो इंजील, असल जो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम की होना चाहिए ना, उनके नाम की किताब नहीं है। ऐरा गैरा हर किसी के नाम की किताब है, मगर इंजील ऑफ जीसस इसमें कहीं पर भी नहीं पाई जाती। तो बहरहाल ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ताकि हमको एक बैकग्राउंड समझ में आए कि भाई जो किताब का रेफरेंस भी हम दे रहे हैं, उसके बारे में क्या डिटेल्स हमको मिलना चाहिए। अब जब क्रिश्चियनिटी की बात आ रही है, जब क्रिसमस की बात आ रही है, तो देखिए कुरान मजीद में और बाइबल में, दोनों किताबों में ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वह बहुत डिटेल में बताई गई है। जैसा मिसाल के तौर पर सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 के आयत नंबर 26 से 36 तक पूरा डिटेल में बताया गया। उसके बाद सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 42 से पूरा डिटेल बताया गया। तो सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 75 में डिटेल बताया गया। उसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 8 में जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में डिटेल में बताया गया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में बताया गया, गॉस्पेल ऑफ मार्क में बताया गया। ये डिटेल है कि इसका बर्थ का, यानी किस तरीके से पैदाइश हुई। मगर आज का हमारा टॉपिक सिर्फ क्रिसमस पर है। अगर मैं बर्थ के बारे में डिटेल कंपैरिजन करते जाऊंगा तो तकरीबन 2 घंटे का बयान ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पर है। जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी करके 2 घंटे का अलग से, मैं वो टॉपिक पर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। हमारा टॉपिक है क्रिसमस पर क्या है भाई, वो वही बोलो बस, ठीक है। मगर ये डिटेल बताने की वजह ये थी कि भाई जो मैं बाइबल को कोट करने जाऊंगा, जो बाइबल के बारे में बताऊंगा, वो बाइबल है क्या हमको मालूम होना चाहिए। और हमको मुसलमानों को ये मालूम होना है कि जो आज की बाइबल है वो ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील नहीं है, इंजील महफूज नहीं हुई थी। मगर हमारे मुसलमानों में भी हमने कई बार देखा कि मुसलमान जो है इस बाइबल को अपने ताबदान में कुरान के साथ रखते हैं, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानना है, मालूम है, तो उनकी मजहब की किताब इंजील हो सकती करके रख ले रहे हैं। तो ये परेशानी है। ये चीज़ें हमारे में जब तक शऊर नहीं आएंगे ना, तो हो सकता है कि हमारा बच्चा उठा के कुरान की जगह बाइबल पढ़ ले।
कुरान की जगह बाइबल पढ़ ले, तो ये चीज़ें हो सकती है। बहरहाल क्रिसमस किसे कहते हैं? क्रिस, जैसा कि आपने नाम सुना जीसस क्राइस्ट, ठीक है, तो इसी से निकला पहला हिस्सा क्राइस्ट का, क्रिस्ट हो गया वो। उसके बाद बाकी का मास क्या है? आपने कई बार सुना होगा कि क्रिश्चियंस की मास होती है। मास का माना, संडे मास का माना, जैसा हमारा जुमा का खुतबा होता है, जुमा होती है हमारी, उनकी संडे के दिन मास होती है। उसी तरीके से गुड फ्राइडे भी है उनका। गुड फ्राइडे वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन जो है ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई कर दिया गया कहते हैं। और हमारे मुसलमानों का ये अकीदा होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ। ऐसे बहुत फितने निकल रहे हैं मार्केट में, अपने आप को बोल रहे हैं कि ईसा है, अपने आप को मेहदी बोल ले रहे हैं। और रिश्ते जमाते वक्त भी उनके अकीदे पूछ लेना, निकाह के दूसरे तीसरे दिन मालूम होता कि ये अपने आप को इमाम मेहदी कहता है या किसी को ईसा मान रहा, तो निकाह वहीं ख़त्म हो जाता। तो निकाह जमते वक्त भी देख लेना, आजकल ऐसे फितने मुआशरे में बहुत है, बहुत फैल रहे हैं। तो मुसलमानों का अकीदा क्या है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि बर्रफ़अल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों में उठा लिया। वो क़यामत से पहले आएंगे, वो जो है क़यामत की निशानियों में है, इमाम मेहदी के साथ आएंगे। वो आने पर जिजिया ख़त्म होगा, वो आने पर सुवरों को मारा जाएगा, वो आने पर क्रॉस तोड़ा जाएगा। तो ये अकीदा है हमारा। वो जिस मस्जिद पर उतरने की बात कर रहे हैं ना फ़लस्तीन में, उन मस्जिद वालों ने एक हेलीपैड बना के रखे। कब ईसा अलैहिस्सलाम उतरे तो वो हेलीपैड पे उतरेंगे बोले ऐसा। तो एक उनका एक प्रिपरेशन है ईसा अलैहिस्सलाम के वास्ते। मगर आजकल ऐरे गैरा हर गली में जो है हर कोई अपने आप को ईसा बोल रहा है, इमाम मेहदी बोल रहा। तो ऐसे फितनों से हमको बचना है। और इनकी जो बात बोल रहा हूं मैं, जो फितने मचा रहे, वो एक दो लोगों को नहीं बहका रहे, हजारों में उनकी तादाद है बहके हुए लोगों की। ऐसे लोग जो अपने आप को ईसा बोल रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को मेहदी बोल रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हजारों में हैं, हजारों में हो चुके हैं आज मुआशरे में। तो कौन कैसा हमको नहीं मालूम। अच्छी दाढ़ी रख के टोपी पहन लिया तो इसको अल्लाह वाली समझ के, कुरान हदीस वाला समझ के अगर हम रिश्ता कर लेंगे तो हो सकता है कि बाद में पछताना पड़े। तो बोलने की बात यह है कि पहले ही जो है इन सब का क्रॉस वेरीफाई करें। बहरहाल तो ये मास की बात चल रही थी। मास का माना क्या है? गैदरिंग करना, गुड फ्राइडे की गैदरिंग हो या फिर संडे की गैदरिंग हो। तो क्रिसमस का माना यह हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट को मानने वालों ने एक गैदरिंग की है। क्या समझ में आया? ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वालों ने एक गैदरिंग की है। मगर क्रिसमस के नाम से हो रहा क्या? बर्थडे मनाई जा रही। तो यह नाम से बर्थडे का कोई ताल्लुक नहीं है। अब जैसा मिसाल के तौर पर ईद मिलाद मनाते हैं कुछ लोग, उस ईद मिलाद को ईद मतलब सही वाली ईद नहीं, उनके हिसाब वाली जो भी ईद वो कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ईदें हैं, उनके हिसाब वाली जो ईद मिलादुन्नबी या मिलादुन्नबी मनाते हैं, उस प्रिपरेशन को अगर हम कह देंगे कि जुमे का खुतबा, तो हम बोलेंगे भाई ये तो ईद मिलादुन्नबी बोल रहे हैं, फिर जुमे का खुतबा क्यों बोल रहे? तो बोलेंगे कि भाई ऐसी हो गए, हम तो इनको फॉलो करने वाले। आई बात समझ में? इनको फॉलो करते करते नामा भी बदल देंगे तो होगा ऐसा? ईद मिलाद को जुमे का खुतबा बोलेंगे? नहीं। उसी तरीके से मना रहे ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे और नाम है क्रिसमस, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गैदरिंग कर रहे थे। गैदरिंग ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से गैदरिंग। गैदरिंग में क्या कर रहे हैं आप? बाइबल पढ़ रहे, होली वाटर से पानी डालकर अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे, क्या कर रहे आखिर? तो बोला गया कि ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे मना रहे हैं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। क्रिसमस का दूर दूर, ये वर्ड का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे से, क्योंकि नाम का मतलब गैदरिंग करना है, बर्थडे का कोई मतलब ही नहीं है। और इसका आप जो है ट्रांसलेशन करेंगे तो अल्लाह अकबर, क्या आ रहा? ईद मिलादुन्नबी। वो कौन मना रहे? हमारे मुसलमान मना रहे, इनकी मुशाबिहत करते हुए। अल्लाह अकबर। बहरहाल इसके बाद जो है, अब जब क्रिसमस जब मनाई जाने की बात हो रही है तो ये आया कहां से? एक सवाल आ सकता, ना बाइबल में है, आप बोल रहे हैं ना बाइबल में है, ना ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला, हाँ, ना सेंट पॉल के बारे में आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। सेंट पॉल एक ऐसा मेन कैरेक्टर है क्रिश्चियनिटी का जिसने आज के दौर की पूरी क्रिश्चियनिटी को ठहराया ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। और हिस्टोरियंस कहते हैं कि सेंट पॉल एक ऐसा शख्स था जो ईसा अलैहिस्सलाम का कट्टर दुश्मन था। अबू जहल जैसा है वैसा कट्टर दुश्मन था,
तो उसने ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम के जो तालीमात थे उसको पूरा पलटकर गलत बयानी की, और आज वो गलत बयानी पूरी की पूरी जो है बाइबल में मौजूद है। बुक ऑफ पॉल्स है बाइबल के अंदर, न्यू टेस्टामेंट में आखिरी में जब जाएंगे आप, द बुक ऑफ पीटर एंड पॉल्स है। तो अबू जहल वो जमाने के उसने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम के गलत तालीमात पूरे मिलाकर मिक्सर कर कर बाइबल में लाया है। आप सोचिए एक ख्यासी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू जहल ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिस पर आज हम अमल कर रहे हैं, कैसा दिख रहा? अरे बोलेंगे नाउज़ बिल्लाह मिनज़, ये क्या बोल रहे हो भाई, हाँ बस कुरान है, हदीस है, हाँ मुहद्दिसीन है, उलमा है, मगर अगर मैं वो जुमला बोलूं तो कैसा दिख रहा? बोलेंगे हमारे दिन से उलट है भाई पूरा, वो तो दुश्मन था कट्टर, और वो अपनी किताब भी एक रखा है द बुक ऑफ अबू जहल करके। बोलेंगे ये खत्म भाई, हमारा तो जहन्नम कन्फर्म है। तो तरीका यही हो गया। वो सेंट पॉल जो ईसा अलैहिस्सलाम का कट्टर दुश्मन था, और ईसा अलैहिस्सलाम जब उनका क्रूसिफिक्शन का जो वाक़या हुआ, अगर आप इब्ने कसीर पढ़ेंगे तो इतनी बेहतरीन तफसीर है कि इतनी बेहतरीन तफसीर जो है इब्ने कसीर में लिखी हुई है कि पूरा डिटेल वाक़या बताया गया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम को जो है जब क्रूसीफाई किया जा रहा था, जब उनको क़त्ल करने की कोशिश की जा रही थी, तो किस तरीके से हवारियों ने उनको बचाया। ईसा अलैहिस्सलाम चढ़कर ऊपर भागकर रूम में गए तो ऊपर का एक खिड़की खुली और ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे ही उड़ गए। माशाल्लाह बेहतरीन टाइम निकाल के इब्ने कसीर की तफसीर पढ़िए, इतना आपको सुकून मिलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम माशाल्लाह किस तरीके से अल्लाह ने उनको बचाया। वहां के उनके दुश्मनों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया, और उनके लेफ्ट और राइट दो लोग थे, उनको कत्ल कर दिया गया, मगर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान में उठा लिया। और तफसीर इब्ने कसीर में बताया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल के करीब करीब एक आदमी को इन्होंने मारकर ये मुतमईन हो गए कि हमने ईसा को मार दिया। मगर वो शख्स जो है, ईसा अलैहिस्सलाम बार बार पूछ रहे हैं हवारियों से, कौन कौन मुझे बचाना चाहेगा? तो बड़े बड़े लोग बैठे, मगर एक बच्चा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी कहता है कि मैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम उसको इजाज़त देते हैं, और अल्लाह ने उसकी शक्ल को ईसा अलैहिस्सलाम के करीब करीब बना दिया। उसने जाकर ईसा अलैहिस्सलाम के बदले अपनी जान को दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया। और इन्होंने, जो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल वाले को जो कत्ल किया, सूली पर चढ़ाकर मारा, ये मुतमईन हो गए कि हमने ईसा का कत्ल कर दिया। वही तो जो है बाइबल में इन्होंने लिखा। मगर कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा कि हमने ईसा को बर्रफ़ल्लाहु अलैहि, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। हमारी टॉपिक के तहत अब हमने क्या कहा कि भाई ना ईसा ने कहा, ना बाइबल में है, ना जो है कोई उनकी ऑथेंटिक किताब में है। तो अब ये आया कहाँ से? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होंगी ना, कहीं ना कहीं से तो इसकी ईजाद हुई होंगी ना। तो हम बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुई। अब जिसकी जो शुरुआत की बात है, अगर मैं कहूँ कि हमारे फला मुहद्दिस बहुत बड़े शेखुल इस्लाम ने कहा, तो हम सब कह सकते हैं हो भाई शेखुल इस्लाम है, वो तो कहेंगे, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि हमारे बहुत बड़े जो है मुहद्दिस ने कहा, मुफक्किर ने कहा, बहुत बड़े राइटर ने कहा, तो हम तमाम कह सकते हैं कि भाई हो भाई चलो आपके मुसलमान है तो कह सकते। तो हम क्या करेंगे, जो क्रिश्चियंस ने कहा वही बताएंगे। जो लर्नड क्रिश्चियंस है, जो पोप और पास्टर्स है, उन्होंने क्या कहा भाई, वो भी तो पढ़े लिखे हैं ना, वो भी तो ज़हीन है। तो उन्होंने क्रिसमस के बारे में क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की जीसस क्राइस्ट की जो क्रिसमस मनाई जाती है बर्थडे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। इन द एबिंगडन डिक्शनरी ऑफ द लिविंग रिलीजियंस USA 1981 की ये किताब है, USA में छापी गई। ये कहती है द फेस्टिवल commemorating the birth of Jesus at Bethlehem observed on 25th। डिक्शनरी का मतलब है भाई, उनसे पूछा गया क्रिसमस का माना क्या है, तो उन्होंने कहा कि बैतलहम में जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बात होती है उसको क्रिसमस कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखा गया एक्सेप्ट बाय आर्मेनियंस, उनका एक फिरका है आर्मेनियंस करके, वो फिरके वाले 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे नहीं मानते, वो 6 या 7 जनवरी, अगले महीने की पहली जो वीक है, ये डेट्स में वो कहते हैं कि ये डेट्स में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया आर्मेनियंस नहीं मानते हैं। बहरहाल चलिए, अब एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं। एनसाइक्लोपीडिया का माना ये है कि ऐसी किताबें जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च के बाद वो किताबें बनाई जाती है, और अलग अलग किस्म की एनसाइक्लोपीडिया होती है। मिसाल के तौर पर ओशन एनसाइक्लोपीडिया, यानी
समंदर के अंदर जितने भी चीज़ें, जितनी भी डिटेल्स मालूम की गई, ओशन एनसाइक्लोपीडिया में थी। वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया, दुनिया के बारे में डिटेल। स्पेस एनसाइक्लोपीडिया, यानी स्पेस के बारे में डिटेल। तो अब ये कौन सी एनसाइक्लोपीडिया है? ये कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया। कैथोलिक यानी क्रिश्चियंस की एनसाइक्लोपीडिया है, रिलीजन की एनसाइक्लोपीडिया है, मजाहिब की एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। इन द कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया 1911 एडिशन पब्लिश्ड बाय रोमन कैथोलिक चर्च अंडर द हेडिंग क्रिसमस। रोमन कैथोलिक चर्च ने ये बताया है, कोई हमारे हरमैन के इमाम ने नहीं बताया। आपने पूछा ना भाई क्रिसमस कहाँ से आया, तो हम हमारे हरमैन के इमाम का रेफरेंस नहीं देंगे आपको, आपके चर्च का रेफरेंस देंगे, ठीक है। आपके चर्च ने कहा क्रिसमस वॉज नॉट अमंग द अर्लीस्ट फेस्टिवल्स ऑफ द चर्च। क्रिसमस जो है, जो पुराने जो पहले पहले के चर्चेस थे ना, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के, वहां पर ये क्रिसमस नहीं था। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द फीस्ट इज फ्रॉम इजिप्ट। इनके मुताबिक कहा गया इजिप्ट में सबसे पहले इसकी इजाद हुई, ठीक है। पेगन कस्टम्स एंटरिंग अराउंड द जनवरी कैलेंड्स, कैलेंड्स मतलब कैलेंडर, द फर्स्ट डे ऑफ द एंशिएंट रोमन मंथ, ठीक है। उसके बाद कहा गया ग्रेविटेटेड टू क्रिसमस। इन द सेम एनसाइक्लोपीडिया अंडर द कैप्शन नाटल डे, एनसाइक्लोपीडिया में कहा गया नाटल डे एक है, वी फाइंड दैट द अर्ली कैथोलिक फादर ओरिजिन एक्नॉलेज दिस ट्रूथ। का माना ये जो बात हमने कही कि पहले जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई क्रिसमस नहीं मनाता था, पॉल को भी क्रिसमस नहीं मालूम, क्योंकि पॉल जब का है, ईसा अलैहिस्सलाम के करीब करीब का है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, वो शहर में था भी नहीं, वो बाद में जब उसको मालूम आया तो उसके बाद उसने आकर ही पूरी बाइबल लिखी, और बाइबल में जब जहां पर वो नहीं था वहां के पूरे किस्से लिख दिए। तो पॉल को भी क्रिसमस नहीं मालूम, ये पॉल के कई जमाने के बाद ये शुरू हुआ। तो ये एनसाइक्लोपीडिया कहती है शुरू के जो हमारे के चर्चेस थे ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे ना, उनको क्रिसमस मालूम ही नहीं है, क्रिसमस का वर्ड ही नहीं मालूम उनको। ये कौन कहता है? रोमन कैथोलिक चर्च कहती है। ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए। कौन रेफरेंस दे रही है? रोमन कैथोलिक चर्च एनसाइक्लोपीडिया 1911 का एडिशन है ये, ठीक है। उसके बाद कहा गया द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये बहुत मशहूर किताब है द एनसाइक्लोपीडिया, आप लोग अगर खरीद सकते हो तो खरीदिए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, बहुत मशहूर किताब। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1946 का एडिशन हैज टू से क्रिसमस द मास ऑफ क्राइस्ट, क्रिसमस ब्रैकेट में कहा द मास ऑफ क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जो लोग जमा होते हैं, वॉज नॉट अमंग द अर्लीस्ट फेस्टिवल्स ऑफ द चर्च। ये शुरुआत के चर्चेस में क्रिसमस का कोई तस्वर था ही नहीं। इट वॉज नॉट इंस्टीट्यूटेड बाई क्राइस्ट और द अपोस्टल्स और बाय द बाइबल अथॉरिटी बट फ्रॉम पैगनिज्म। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया इट वॉज नॉट इंस्टीट्यूटेड, यानी ये पढ़ाया नहीं गया, ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ाया, उनके सहाबा ने नहीं पढ़ाया, ना बाइबल अथॉरिटी ने पढ़ाया। कौन कहता है ये? द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। बट फ्रॉम पैगनिज्म, पैगनिज्म करके एक कॉन्सेप्ट, एक रिलीजन आज भी पाया जाता है। वो लोग अलग अलग किस्म की जो है ना इबादतें करते, चांद की, सूरज की, ठीक है, आग की, हवा की, तो वहां से कलेक्ट किया गया। वो कैसे कलेक्ट किया गया मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके बाद कहा गया और दो है बहुत बेहतरीन, द एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 1944 का एडिशन है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं द क्रिसमस अकॉर्डिंग टू मेनी ऑथोरिटीज वॉज नॉट सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, जो हमने बात ऑलरेडी सुनी है। एज द क्रिश्चियन यूसेज इज जनरल फॉर्म वॉज द सेलिब्रेट द डेथ ऑफ द रिमार्केबल पर्सन्स। जो रिमार्केबल पर्सन्स होते थे ना, उनकी, जैसा बरसी करते हम, हमारे पास है ना बरसी का एक कॉन्सेप्ट, तो वो जमाने में पैगन्स और पैगनिज्म्स क्या करते थे, जो नामवर लोग हैं उनकी बरसी पर कुछ एक फेस्टिवल मनाते थे। तो आगे ये कहते हैं इट फर्दर स्टेट्स ए फीस्ट वॉज एस्टैब्लिश इन मेमोरी ऑफ द इवेंट क्राइस्ट बर्थ। तो इन्होंने क्या किया, मरने पर जो फीस्ट करते, फीस्ट मतलब खाने पिलाने को कहते हैं, जो बरसी करते थे, उन्होंने इसको कन्वर्ट कर कर इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ पर यह शुरू किया। अभी डेट कंफर्म नहीं हुआ, बर्थ पर शुरू करना कंफर्म हुआ। यानी कोई भी बिदअत और खुराफात शुरू होती ना, पूरा एक साथ नहीं होती। और कैसा होती? पहले थोड़ा करते। अब आज जो हिसाब का मिलादुन नबी का जो जश्न देख रहे हैं, हम 20 साल पहले नहीं देखते थे। 20 साल पहले 12 वफात कहते थे, यानी 12 को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई कहते थे, ठीक है। आज क्या हो गया? वो ईद मिलादुन नबी हो गया। आगे जाके हो सकता है कि उनके इश्तिहारात में क्रिसमस का वर्ड भी इस्तेमाल करें। हाँ भाई, तर्जुमे में क्रिसमस ही चाह रहा, क्या करेंगे हम? जैसा अरबी बाइबल में गॉड को अल्लाह ही मिलता, वर्ड क्या मिलता, दूसरा कुछ मिलता नहीं मिला। तो उस तरीके से हो सकता है कि अगले 20 साल में क्रिसमस का वर्ड इस्तेमाल करना शुरू करे। तो कहा गया
कि उनकी जो बरसी थी बड़े बड़े लोगों की पैगन्स में, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर कर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ पर डाला। कहा इन द 4th century, in the 5th century the western church ordered it to be celebrated forever। किसने ऑर्डर किया? चर्च ने ऑर्डर किया। किसने ऑर्डर किया? चर्च ने। ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, उनके सहाबा ने नहीं किया, बाइबल ने नहीं किया, पॉल जैसे दुश्मन ने नहीं किया, दुश्मन रहकर भी नहीं किया उन्हें। ऑर्डर किसने किया? ये चर्च ने ऑर्डर दिया। ठीक है, उसके बाद कहा गया in the 5th century ordered by the church on the day of the old Roman feast of the birth of Sol। सोल नामी एक सन गॉड था पैगन्स का, ये तो सेंटा क्लॉस है, ये सोल नामी एक सन गॉड था, सोल इन्विक्टस। तो इसकी बर्थडे पर ये लोग क्या करते थे? फीस्ट करते थे, यानी खाना खिलाते थे भाई, बाराफात का खाना खिलाते थे। आज हमारे पास भी क्या होता है बर्थडे में? सेम हो रहा नहीं, क्रिसमस, मिलादुन्नबी और बर्थडे, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये कहां से ईजाद हुई? क्रिसमस से ईजाद हुई, बनी ईद मिलादुन्नबी, और साथ साथ हम जो है बर्थडे भी मनाना शुरू करें। तो हम किसकी मुशाबिहत कर रहे हैं? ईसाइयों की मुशाबिहत कर रहे हैं जो क्रिसमस मनाते, और उनका मनाना भी उनके हिसाब से सही नहीं है। तो आज हम मना के खुश हो रहे। हमारे बच्चे का जब बर्थडे होता है तो बहुत खुशी में केक काट रहे, बदअक्ल बेवकूफ, दिमाग पर जोर डाल, तेरा बेटा 1 साल उसकी जिंदगी का 1 साल कम हुआ, तो खुशी मनाएंगे कि गम मनाएंगे? गम मनाएंगे कि अरे भाई आज 1 साल मेरे बेटे की जिंदगी का कम हो गया। तो गम मनाने का वक्त है, और पूरा घर, खानदान, कबीला हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस भेज रहा है, और बाप जो है कमबख्त लाकर केक काट रहा है, ईसाइयों की मुशाबिहत कर रहा। आई बात समझ में? तो ये जो है December 25 सन गॉड, सोल यानी सन को कहते हैं। ठीक है, सन, सोल इन्विक्टस नॉट जीसस क्राइस्ट। और इसकी जो है ख्यासी तस्वीर है, क्योंकि वो ज़माने में तस्वीरें तो थे ही नहीं, तो ख्यासी एक तस्वीर बनाई गई। तो सोल इन्विक्टस की जो है ये बर्थडे थी। अब यहां से अपने पास कैसे आई कि क्रिश्चियंस के पास उसकी तफसीर। अब कहा गया एज नो सर्टन नॉलेज ऑफ द डे ऑफ द क्राइस्ट बर्थ एग्जिस्टेड, सोल मीन्स सन नॉट सन। सोल का माना सन गॉड, पैगनिज्म में मैंने कहा सोल का माना सन गॉड। सन की स्पेलिंग क्या है? SUN, सन गॉड की बर्थडे मना रहे थे। तो यहां से क्रिश्चियंस ने छीन कर क्या किया? ईसा अलैहि सलाम को SON सन, वो सन गॉड की बर्थडे मनाना शुरू किए। कहां से हाईजैक हुआ ये? पैगनिज्म से, जो सोल इन्विक्टस यानी सन, SUN सन इन्विक्टस की बर्थडे मनाते थे, ईसाइयों ने वहां से हाईजैक किया और SON सन ऑफ गॉड यानी ईसा अलैहि सलाम को वो कहते हैं, उनकी बर्थडे मनाना शुरू किया। ये है इसकी ईजाद। द न्यू शॉफ हेrzog encyclopedia of religious knowledge explains how much the date of festival depended upon the pagan Brumalia 25th December following the Saturnalia। ये पूरे इनके पैगनिज्म के वर्ड्स है, खुदाओं के, इनके मंथ्स के नामा ही है। ठीक है, द सेलिब्रेटिंग द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड द न्यू सन कैन नॉट बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड। ये कहते हैं कि न्यू सन, इनका कॉन्सेप्ट क्या था? सन गॉड की इबादत क्यों कर रहे हैं? कि दिन जब छोटा हो रहा तो दिन बड़ा करने के लिए उस सन गॉड की इबादत करना है, तो इबादत करे तो दिना बड़ा होना शुरू होते हैं। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। तो ये कहते हैं द पैगन फेस्टिवल with its riot and merrymaking was so popular that Christians were glad and excused to continue its celebration। वहां चल रहा भाई, वो चलते 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 अपन भी उसको करना शुरू कर देंगे। विथ लिटिल चेंज इन द स्पिरिट एंड मैनर, थोड़ा बहुत चेंजेस कर लिए, थोड़ा यहाँ पर नए नए चीज़ें लाके पैगनिज्म को, उनके सन गॉड को हमारे पास, इनके पास इंक्लूड कर कर इन्होंने शुरुआत की किसकी? क्रिसमस की। अब जैसा कि मैंने कहा कि इतनी डिटेल क्यों मालूम करना है भाई? क्योंकि हमारे रसूल से रिलेटेड है वो। अब जैसे मिसाल के तौर पर ईसा नऊज़ बिल्लाह अगर कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ोटो बनाए या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का पुतला बना दिए, तो आप और मैं आज क्या करेंगे? आज हमारा क्या हो जाता? प्रोटेस्ट, तोड़ फोड़ करो। ठीक है, प्रोटेस्ट करो, जुमा के दिन जो है नारे लगाओ। होता नहीं होता? अरे वही रसूलों में से एक रसूल ईसा अलैहि सलाम की जो है मूर्ति बना दिए, उनकी तस्वीर बना दिए,
उनकी इबादत कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो रसूल है, वो भी तो अकाबिर जो है रसूलों में से है, उलुल अज़्म में से है कि नहीं? तो ये हमारी जो है ना थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोमेसी कर देते हम। वहाँ पर बोल तो छोड़ देंगे, यहाँ पर बहुत जज्बा आ जाता है। यहाँ पर जो जज्बा आना है वहाँ पर भी वही आना है, क्योंकि अगर आप सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 286 आखिरी आयत सूरह बकरा की पढ़ेंगे तो आपने क्या पढ़ा? ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, कि कोई रसूल और नबी में हम फ़र्क नहीं करते। पढ़ने को तो पढ़ लें, मगर फ़र्क दुनिया का है। यहाँ पर आई बात समझ में? यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ होता है तो प्रोटेस्ट जारी है। ईसा अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं, पुतले बना ले रहे हैं, पुतले तोड़ के गिरा दे रहे हैं, उनकी फ़ोटो बना लिए, पिक्चर बना लिए। और इस वक्त यानी जो ऐसा माहौल बनता है, हमारे जो कारोबारी लोग हैं, जो बेकरी वो चलाते हैं, उनके दिमाग पर भी क्या है भाई? बिजनेस का गलबा आ जाता। खुद हाथ से जो है क्रीम से मेरी क्रिसमस और हैप्पी क्रिसमस लिखकर बेच रहा, खुद हाथ से जो है न्यू ईयर लिखकर बेच रहा। क्यों? कारोबार है भाई, करना पड़ता। बोले अल्लाह को गाली दे रहे हैं, वो तो ठीक है, वो देखेंगे, मगर आज तो मेरे को केक बेचना है, जाके वो पूरे केक बेचकर तहज्जुद में पूरे गुनाह माफ़ कर लूँगा। बोले प्लानिंग है पूरी है। बोलेंगे ऐसा नहीं है। ये क्रिसमस के बारे में हमको इतना डिटेल में क्यों जानना है, क्रिसमस के बारे में इतना डिटेल में क्यों बोलना है, उसकी वजूहात है, वो इंशाल्लाह बताऊंगा। चलिए अब देखिए, व्हेन वॉज जीसस ट्रूली बॉर्न, ए लेटेस्ट रिसर्च। अब भाई ये तो इन्होंने बता दिए कब है, क्या है, कहाँ से आया, पैगनिज्म, सन गॉड, ये सब चीज़ें बता दिए। तो असल अब कहाँ पैदा हुए, कैसा पैदा हुए, तो ये भी रेफरेंस कहाँ से देंगे हम? क्रिश्चियन मिशनरीज से, जो क्रिश्चियन पोप से, जो क्रिश्चियन फादर से, जो अपने आप को ईसाइयों के गुरु या उनके मौल साहब या उनके जो है इमाम बनते हैं, उनसे रेफरेंसेस लेंगे। बड़ा कहा गया, अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंडिया का एक बहुत बड़ा मशहूर न्यूज़पेपर है, हम सब जानते हैं, डेक्कन क्रॉनिकल। यहाँ की खबरें हैं, बहुत दूर अमेरिका जाना नहीं है, ठीक है। इट सेज जीसस वॉज बॉर्न ऑन 17 जून एंड नॉट ऑन 25 दिसंबर। न्यूज़पेपर कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम 17 जो है जून को पैदा हुए, 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए। इसकी वजह उसने बताई। पेपर कहता है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट इन डेली टेलीग्राफ, David Reneke, an Australian astronomer, says that complex charting software has allowed the astronomer to map the night sky as it would have appeared more than 1000 years ago. अब देखिए टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई भाई, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आज साइंसदान इंजीनियर्स कहते हैं कि ये आज हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पर 1000 साल पहले क्या आवाज़ निकली थी, यहाँ पर क्या था, वो आवाज़, हमारी जो आवाज़ है, ये हवाओं में कहीं घूम रही। तो ऐसे मशीनें निकाले हैं, तो 1000 साल पहले इस रूम में जो आवाज़ हवाओं में थी उसको पकड़ के रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में? हो सकता है कि 2000-4000 साल पुराने भी निकाल ले हो। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही। वर्चुअल रियलिटी तो आप जानते हैं, बहुत सालों से वीआर का कॉन्सेप्ट, वीआर किसी ने देखा है? जो वीआर का ग्लास लगा लेते, एकदम ओरिजिनल दिख रहा, उसमें गेम्स भी चल रहे, उसमें क्रिकेट भी चल रहा, उसमें सब चल रहा, यानी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी। तो एक ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए उस जमाने की रात में जिस तरीके से सितारे, चांद सितारे थे, वो कैलकुलेशन कर उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो डेट फिक्स हो रही है ना, वो 17 जून है कहा। मगर हमारी पूरी ईसाइयत, नसरानियत जो है 25 दिसंबर पर फिक्स है, ठीक है। बहरहाल आगे इसने कहा, एज सच with this latest scientific advanced technological applications, Reneke claims that Jesus was born on 17th June and not on 25th December. Source टाइम्स ऑफ इंडिया, हैदराबाद में पब्लिश हुआ था ये 9 दिसंबर 2008 को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ठीक है। आगे, द सिमिलर न्यूज हैज बीन रिपोर्टेड इन येट अनदर पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर, दैट इज डेक्कन क्रॉनिकल हैदराबाद, पेज नंबर 14, 9 दिसंबर 2008। सेम कहा गया कि ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर ने कहा कि 17 जून, खैर वो भी एक ख़यासी है, सॉफ्टवेयर से इंक्लूडेड है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन में ही आज हमारे पास इख्तलाफ है, 8 से लेके 12, कोई 10 पे फिक्स है, कोई 12 पे फिक्स है, कोई 8 पे फिक्स है रबीउल अव्वल में, ठीक है। तो वो तो फिर 600 साल पहले है ईसा अलैहिस्सलाम से, ठीक है। अनदर According to another article published in Times of India, Hyderabad, page number 20, 11th December 2007, Tuesday, entitled Christmas, a Candid History by Bruce David Forbes, a professor of religious studies
रिलीजियस स्टडीज का प्रोफेसर है ये, ठीक है। ये कहता है मॉर्निंग साइड कॉलेज का, ये कहता है क्रिसमस वॉज नॉट सेलिब्रेटेड टिल 300 ईयर्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट में पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। क्रिसमस जो है ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद तक सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। मिलादुन नबी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 400-500 साल तक सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। मुशाबिहत ऐसी पैरेलल जा रही नहीं, कॉपी करना कितना एग्जैक्ट जा रहा। हमारा ईमान ताज़ा होता कि नहीं होता? कैसा लगता कि हो सकता कि अल्लाह ऐसा ख्याल आता कि हो सकता कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान में बहुत बड़ा स्क्रीन बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, ये 1000 साल वाले लोग हैं, ये 2000 साल वाले लोग हैं, ये 10,000 साल वाले लोग हैं, ये क्या करते जा रहे, देखते जाओ और लिखते जाओ, यही होने वाला है। यही तो मुशाबिहत है, यही तो पेशन गोई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहा कि जलजले आएंगे, इमारतें बनने में कंपटीशन होगा। अब बुर्ज खलीफा से ज़्यादा कहता है कि सऊदी अरब मैं बनाऊंगा, चाइना कहता है कि मैं बनाऊंगा। जलजले आएंगे भाई, रहते रहते मर जाएंगे। हमारे हैदराबाद शहर में देख रहे, रहते रहते नौजवान मर जा रहे हैं हार्ट अटैक से। बोले कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हैं। बहरहाल ठीक है, तो ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद तक क्रिसमस का कोई तसव्वुर नहीं था। बहरहाल अब इसमें जो है, अब कई सारी चीज़ें आप देखते हैं। जब क्रिसमस बोलते क्या आता दिमाग में, कोई बोलिए? ये शाबाश। और सेंटा क्लॉज, हाँ गिफ्ट्स बराबर, और स्टार, डेकोरेशन। ये सब कहां से आए भाई? क्रिसमस ट्री 18th सेंचुरी, रिसेंटली क्वीन विक्टोरिया के जरिए वो क्रिसमस ट्री कहां पर इंक्लूड किया गया। तो ये कब है भाई? क्या बाइबल में है? ईसा अलैहिस्सलाम? नहीं, वो तो छोड़ दो भाई, 2000 साल की बात कहां करें। रिसेंटली क्वीन विक्टोरिया ने 1830 के करीब इसको बहुत पसंद था। 13 साल की थी जब ये क्वीन विक्टोरिया। उसने क्या किया, बहुत देख रहे हैं कि भाई अब ये क्रिसमस चल रहा और दूसरी तरफ भी पैगनिज्म चल रहा, तो वहां से कुछ ना कुछ डेकोरेशन के लिए ये क्रिसमस में इंक्लूड कर दिए। आई बात समझ में? हमारे पास डेकोरेशन कहां से आया? अरे भाई यहां से आया। अब उन्होंने कर लिया ना, एक बना के, पूरा एक मॉड्यूल बना के रख दिया ना, बस उनसे थोड़ा थोड़ा लेते जाओ, ठीक है। अब नया कहां से लाते? तो क्रिसमस जो बना के रखे उनसे थोड़ा थोड़ा ले लेके अपन भी पूरा मुकम्मल कर लेंगे, बोली सी बात है, ठीक है। तो ये कहा गया कि क्रिसमस ट्री का ही है। उसका सेंटा क्लॉज, अरे नहीं होता, ये है। अरे सॉरी भाई, क्या लिखा हुआ है इसमें? तबड़ा लिखा है नहीं, उधर क्या ऊपर लिखा है, ब्रांड पढ़ो, कोका कोला। अब कोई बोले क्रिसमस बोलते सेंटा क्लॉज बोले ना, तो कोका कोला। अभी सेंटा क्लॉज कहाँ से आया भाई? क्या बाइबल में हिसाब नहीं, कुछ भी नहीं भाई। 2000 साल का छोड़ दो, 70 साल की बात करो आप। 1930-1940 में कोका कोला कंपनी ने अपने प्रमोशन के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब बनाते ना भाई, अलग अलग ब्रांड के एम्बेसडर्स बनाते। तो 1930s और 1940s में कोका कोला का कैरेक्टर था, तो उससे वो ले लिए। बोले थोड़ा हमको भी दियो भाई, हमारे पास डाल लेना है। क्रिसमस कहाँ? बोले क्रिसमस, ठीक है ले लो भाई, सेंटा क्लॉज को लेके डालिए। अच्छा ये क्यों बताया हमें? ये लाने की वजह क्या है बोलो? हाँ, ये इसलिए बताया क्योंकि मैकडी को हर कोई गया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई देखा होगा, सब देखे होंगे। अभी मैकडी का एक मशहूर पुतला है, ठीक है। अगले 70, 80, 100 साल में अगर हमारे मुसलमान बोले हमारे मिलादुन नबी में को भी एक कैरेक्टर होना, तो मैकडी रेडी है। यही बात समझ में? यही हुआ ना, इसका क्या हुआ भाई? कोका कोला से लिए, अब मिलादुन नबी में मैकडी से ले सकते, नहीं तो उनके पास ही कई ऐसे अजीब गरीब लोग हैं, उनमें से किसी एक को ले सकते। हाँ नहीं, पूरे शमले वाले बन के पूरे नाचते रहते, तो किसी एक को ले लेना भाई, तू अच्छा दिख रहा हमारे मिलादुन नबी। नौज़-बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कोई बेहुरमती नहीं कर रहे, उनके अमल की कर रहे, ठीक है। मिलाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की कोई हमारे को वो तकलीफ नहीं है, मगर ये तरीक़ा जो मुशाबहत का है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, अगले 70-80 साल में अगर कोई भी रिलीजन वाला कहे कि मैकडी हमारे रिलीजन का हिस्सा है, तो कैसा दिखेंगे आपको? अरे बोलेंगे कि भाई वो तो मैकडी उनका था ना, पुतला में बैठे हुआ रहता था अकेला, दिन रात, ठंडी गर्मी सर्दी सब में बैठे हुआ है, एक जगह बैठा हुआ है, एक सोफे पे बैठे हुआ है, हर कोई जा रहा फोटो ले रहा। मगर देखे तो किसी मजहब का जो है एक सेलिब्रेशन का एक वो बन गया। हाँ, एयरपोर्ट पे भी है। मेरे 2012 एग्जैक्ट 10 या 12 साल पहले के बयान में बताया था हमें, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है पुतला, तो जब से है वो, ठीक है। तो अब आप बताओ कि ये पुतला अगर कोई मजहब में आ गया तो बोलने की बात यह है कि हम तो इसको एक सटायर में ले रहे हैं
ठीक है, मगर गौर व फिक्र जब हम करेंगे तो कहाँ जा रहा इनका मजहब, कहाँ जा रहा, ये किस राह पर है। और इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं मैं क्रिसमस पर कि ये सब चीजें जो है हमारे पास भी दाखिल हो गए। जो जो ईद मिलादुन नबी मना रहा तो वो तो है ही है, मगर अपने आप को सही अकीदा रहने वाले भी मैंने कईयों को देखा अपने घर में बर्थडे मना रहे हैं। अरे बोले तो आप तो अपने आप को सही अकीदा बोलते ना जी। नहीं वो बच्चा नहीं मान रहे, नहीं हमारे बेगम बोले लेके आओ आते आते केक 2 किलो का, बच्चे की बर्थडे है आज। बच्ची नहीं मान रही, रो रही, तो लेके आ गया मैं केक। बोले कैसा भाई, वहाँ तो हो रही ना मुशाबहत, वहाँ तो कॉपी कर रहे हैं ना आप। अरे खुश क्यों हो रहे, तुम्हारे बच्चे का 1 साल कम हो गया जी ज़िंदगी का। एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, खुशी किसकी, मतलब मौत के करीब होना है। मौत के मिसाल के तौर पर कैंसर पेशेंट को बोले भाई 6 महीने में मरने वाला है, तो जैसे जैसा दिना बढ़ते कि उन्हें डरता या खुश होता, डरता। अरे भाई 6 महीने हो गया भाई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो डर रहा उन्हें, डर रहा तो डरना है। हमारा कॉन्सेप्ट डरना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो बताया ना कि मौत को याद करते जाओ। एक सलाम से दूसरे सलाम तक का हमारा भरोसा नहीं है, एक नमाज से दूसरे नमाज तक का भरोसा नहीं है, बर्थडे मना रहे बेवकूफ़। ठीक है, बहरहाल तो ये मैं इसलिए कंपैरिजन करा कि हमको समझ में आए। और ये जो सेंटा क्लॉज है इसकी और भी थियरीज ये है कि 1980s में भी ये था, कुछ सोडे के एडवर्टाइजमेंट में ये था 1980s में, और 1915 में भी जो एक सोडे का एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें भी ये सेंटा क्लॉज इंक्लूडेड था। ये भी थियरीज है, मगर ये मशहूर हुआ 1930s और 40s में कोको कोला के ऐड से। जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम बोलेंगे कि मत मनाओ बोलते आपको तकलीफ है ना, तो हम बोलते हैं कि आपके इमाम साहब क्या बोले वो पढ़ के सुना देंगे हम। ठीक है, ये कौन है, बड़े मियाँ कौन है, ये पोप। अब है, चले गए, हाँ है, मगर एक्स पोप है नो, पोप बेनेडिक्ट 16। अब जो प्रेजेंट पोप है पोप फ्रांसिस है उनका नाम। ठीक है, ये बहुत पुराने पोप है ये। तो पोप बेनेडिक्ट 16 जब वो अपने उसमें थे, रीजन में थे, उन्होंने कहा जीसस वॉज बॉर्न ईयर्स अर्लियर देन थॉट, क्लेम्स पोप। ठीक है, टेलीग्राफ की ये रिपोर्ट है। एक मिसाल, हरमैन के इमाम साहब ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है मुहर्रम में हुई। कैसा दिखा रहे, रबीउल अव्वल बोले ना जी, पूरे हदीसों में रबीउल अव्वल है ना। अरे कैसे एकदम कनेक्ट कर, अरे क्या क्या बोल रहे भाई, बोले ऐसी बात आ रही नहीं तो ऐसी छे हो। अरे क्या बोल रहे भाई बड़े मियाँ, क्या बोल रहे आप, हम तो 25 को मना रहे ना। तो पोप साहब कह रहे कि जो मान रहे भाई तुम वो नहीं है, सुधर जाओ बोल रहे नो। ठीक है, CNN की रिपोर्ट है, edition.cnn.in। इन्होंने कहा अच्छा ये कब की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है, 10 साल पहले। पोप्स बुक ऑन जीसस चैलेंजेस क्रिसमस ट्रेडिशंस। ये पोप ने कहा कि क्रिसमस ट्रेडिशन सही नहीं है भाई, सुधर जाओ क्रिश्चियंस, मनाना भी सही नहीं है, डेट भी सही नहीं है। ठीक है, डेट गलत हुई तो चलो कोई बात नहीं भाई, मनाना तो है ना, डेट कहीं भी रहो तो कोई बात नहीं, बोली सी बात है, मगर मनाना भी सही नहीं है, डेट भी सही नहीं है, बोली सी बात है। क्या कहा इन्होंने, चैलेंज कर रहे कि ये सही नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 12 और जो है 9 दिसंबर 2008 की रिपोर्ट है। ये कहा गया पोप बेनेडिक्ट, यही बड़े मियाँ, पोप बेनेडिक्ट 16 ने कहा जीसस वाजंट बोर्न ऑन। अब कौन बोले ये भाई, हम बोल रहे, हम बोले, हमारे को इमाम साहब बोले नहीं, आपके इमाम साहब बोले। अब मानना आपका काम है, अब सुम्मुम बुकमुन उम्यून करे तो हमारे को नहीं मालूम। ठीक है, सुन के भी बहरे हैं, देख के भी अंधे हैं, तो अब कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो पोप ने कहा कि जीसस वाजंट बोर्न ऑन 25 दिसंबर। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये 6 जनवरी 2011 की। ठीक है, इसने कहा इट्स क्रिसमस डे फॉर बैंड ऑफ आर्मेनियंस। आर्मेनियंस मैंने कहा था ना कि 25 दिसंबर को नहीं मानते हो, 6 ने तो 7 जनवरी को क्रिसमस मानते हो, तो उन्होंने 25 दिसंबर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और वो भी करीब के, दूर के नहीं है, कलकत्ता। रेवरेंड फादर हाउ हन्नीसियान पास्टर प्रीस्ट ऑफ आर्मेनियंस इन इंडिया, उनके आर्मेनियंस के जो गुरु है, उन्होंने कहा इज अर्नेस्टली प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर क्रिसमस मास। वो कब है कि यस यू हर्ड इट राइट, क्रिसमस इज ऑन थर्सडे फॉर 150-year-old आर्मेनियंस इन कोलकाता। ये 6 जनवरी की रिपोर्ट है, तो न्यूज़पेपर कहता है कि आज उनका क्रिसमस है भाई, तो उनके अंदर भी इख्तलाफ है। ये बड़ी तफसील डिटेल बताए गए। एंड दिस क्रिसमस माइंड यू इज स्पीड इन द ट्रेडिशंस एंड रिचुअल। द आर्मेनियंस ऑर्थोडॉक्स चर्च still reckons its year by the Julian calendar and celebrates the birth of Jesus Christ on 6th January. 6 जनवरी को ये मानते हैं। Jesus was born on 6th January and not on 25th December. कौन बोल रही है? The later Christians changed the date at their own convenience. मतलब समझ में नहीं आया भाई, कब रखेंगे? 26 5th को रख लिया तो 24th से लेके
2 जनवरी तक पूरा वीकेंड अपने को मिलता सेलिब्रेशन के लिए, तो यहाँ रख लेंगे बोले, सी बात है। इन्होंने वही बोल रहे, हमने बोल रहे अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस रख लिया भाई, सेट कर लिया, ठीक है। उन्होंने कहा इस तरीके से, द क्रिसमस ईव मास इज द सेम एज अवर ईस्टर मास विच विल कोइंसाइड विद द कैथोलिक चर्च। बहरहाल लंबी डिटेल उन्होंने बताई। ऑन क्रिसमस डे द चर्च दैट इज बेयरली अटेंडेड बाय 50 to 20 पीपल ऑन संडे विल बी द चॉक हॉक बाय 150 अर्मानियंस और किंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोले तफसीली डिटेल उन्होंने बनाई, बताया ये सेक्ट क्रिश्चियंस का ये इन्होंने कहा कि हम 25 दिसंबर को नहीं मानेंगे, मगर इनको क्या मनाना है कि 25 6 जनवरी भी नहीं है भाई, 17 जून बताया गया। christianitytoday.com ये वेबसाइट है, मुस्लिम टुडे नहीं है। ये क्या कहती है, पोप क्लेम्स क्रिश्चियन ट्रेडिशंस आर रॉन्ग। पोप बोल रही है, कब है ये, 26 नवंबर 2012, यानी तकरीबन 10 साल पुरानी रिपोर्ट है। और ये पूरे वेबसाइट चेक कर लिया मैं, ये ऑलरेडी आज भी मौजूद है, वेबसाइट डिलीट नहीं हुए, ठीक है। तो पोप कहते हैं कि क्रिश्चियन ट्रेडिशंस आर रॉन्ग, सेलिब्रेटिंग क्रिसमस कीप द फेथ गोइंग। अच्छा, ये हैदराबाद की रिपोर्ट है 2008 की, जब क्रिश्चियन से पूछा गया कि भाई क्या करें क्रिसमस का, बहुत जने बहुत बातें बोल रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा, बोलते उन्होंने बोले भाई जो है वो चलने दो, डिस्टर्ब नको करो। कहाँ की रिपोर्ट है ये, हैदराबाद की। क्रिसमस सेलिब्रेशंस कीप द फेथ गोइंग, जो चल रहा चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। अब इनको बोलो ईद मिलादुन नक्को भाई, जो चल रहा चलने दो, डिस्टर्ब मत करो, जो मानने वाले कर लेने दो, यही है ना सेम। हैदराबाद, टू सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट बर्थ ऑन 25 दिसंबर और नॉट इज ए क्वेश्चन, रिपोर्ट कहती है। विद द रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी ओवर वेदर जीसस वॉज बॉर्न ऑन 25 और 17 जून, मेनी क्रिश्चियंस हैव कम अप विद देयर ओन डेफिनेशन ऑफ क्रिसमस दिस यूटिलाइड, ठीक है, इस साल में। ऑस्ट्रेलियन नंबर का तो मैं पूरा बता दिया आपको। उसके बाद जो है, हाँ, आंध्र प्रदेश का जो थियोलॉजियन था क्रिश्चियन, वो क्या कहता है, देखिए, देयर आर टू मेनी थियरीज अबाउट क्राइस्ट बर्थ। आंध्र प्रदेश का वो जमाने का था, होगा 10 साल पहले, मैथ्यू थापापुड़ी कहते हैं, देयर आर टू मेनी थियरीज ऑन क्राइस्ट बर्थ, इफ यू रिप द पैसेज इन द बाइबल एंड एग्जामिन ईच वन ऑफ देम देयर विल बी अ डिफरेंट डेट। मतलब बाइबल को तुम फाड़ के खोद के तुम रिसर्च करके देखे तो अलग अलग डेट्स मिलेंगे, बट इफ यू लुक एट ऑल ऑफ देम इट लीड्स टू द क्रिसमस। आंध्रा क्रिश्चियन थियोलॉजिकल कॉलेज थियोलॉजियन मैथ्यू ई थापापुड़ी सेड। मतलब एलियन कोई कंफर्म नहीं है भाई। कीप द फेथ गोइंग, चल रहा चलने दो, डिस्टर्ब मत करो। ईद मिलाद में चल रही चलने दो, बर्थडे चल रही चलने दो, जो पब्लिक का बहाव जहां पर है उसको बहने दो। उसको रुकाएंगे, आप बीच में रुकाएंगे तो पानी उबल के बाढ़ आ जाएंगी, बोले सी बात है। चलती हुई चीज़ को रुकाएंगे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएंगे। और जब क्रिसमस का जब सेलिब्रेशन की बात आती है तो हमने देखा, जैसा कि उस लड़के ने कहा, गिफ्ट्स। तो ये गिफ्ट वाली कंपनियों ने इसको इतना प्रमोट किया कि अब लाजिम है गिफ्ट खरीदना। अब गिफ्ट क्रिसमस के दिन नहीं खरीदे तो तुम क्रिश्चियन नहीं है, बोले सी बात है। और बर्थडे का भी मसला हुई है, बर्थडे के इतनी चीज़ें प्रमोट करे, फिल्म में बताए, सीरियल्स में बताए, तो देख रहे अरे भाई बर्थडे के दिन ऐसा करना रहता, चलो अब्बा लेके आओ, देखा ना मैं भी आई बस। एनिवर्सरी भी कुछ है ऐसी चीजें हमारे पास, देखे फिल्म में देख रहे हैं, सीरियल्स में देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो करना है। तो उसमें ऐड चल रहा, क्या चल रहा है, ऐड बर्थडे मनाना है। क्या चल रहा है, क्रिसमस के दिन फला को याद आकर भाई क्रिसमस के दिन ऐसा करना है, तो ऑफर्स निकाले, ये सब हुआ। तो इससे क्या हुआ, ये जो बिजनेस कंपनीज है इन्होंने इसको प्रमोट किया ताकि इनकी चीजें बिके। और कॉमन आदमी तो ऐड से बहुत ही बहकता ही है, बहुत चीजें देखे भाई सस्ते में मिल रहा, जाके ले लेते। हाँ भाई गिफ्ट लेना ही लेना है। एक कॉन्सेप्ट बना दिए, एक नरेटिव, एक नरेशन बना दिए, एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया कि भाई 25 दिसंबर को ऐसा होना ही होना है, आपको करना ही करना है। तो सेल बढ़ रहा, बर्थडे के दिन ऐसा करना ही करना है। हमारे बच्चों के दिमाग में बैठा है, नहीं करे तो नाउज बिल्ला हमारे अब्बू ने करे बोलते। ऐसी हालत हो गई हमारे पास, बर्थडे नहीं मनाए भाई, हमारे को चाहते नहीं कि क्या है की, ऐसा हाल हो गया हमारा। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्रिसमस की पूरी तारीख आप पूरा उठाकर देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी इसका रद्द जो है कुरान से नहीं किया। क्रिसमस कुरान ने नहीं मनाया, ऐसा कभी नहीं कहा। आपकी किताबें, आपकी बाइबल, आपके थियोलॉजियंस, आपके पोप, ठीक है, आपके रेवरेंड, आपके फादर ने जो आपके क्रिसमस के बारे में कहा वही मैंने बताने की कोशिश की है। यह बताने की कोशिश की है कि 25 दिसंबर नहीं है, यह बताने की कोशिश की है कि क्रिसमस का वजूद ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, उनके बाद उनके हवारियों के पास ना पॉल जैसा दुश्मन, ना किताब में बाइबल में मौजूद है। तो अगर आप समझदार है, अक्लमंद है तो समझ सकते हैं, वरना लाइक रहा फिद्दीन। और हम समझ सकते हैं कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, वो सुनते हैं देखते हैं मगर वो
कबूल नहीं करते हैं, बोल के हम अपने आप को समझाकर खामोश बिठा लेना। और भी कई सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। लास्ट द कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया, शायद मैं पढ़ दिया, द फीस्ट ऑफ द सेवियर्स बर्थ इज कॉल्ड क्रिसमस, द मास ऑफ क्राइस्ट, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December, इज वन ऑफ द मेन फीस्ट ऑफ द lunatical calendar. The actual date of the Lord's birth is unknown. The actual date of the Lord's birth, Lord कहते हैं ना ईसा अलैहिस्सलाम को, अननोन बोल रहे। कौन बोल रही है? कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया। कोई हमारी तफसीर नहीं बोल रही, कोई हमारी हदीस की किताब नहीं बोल रही। ये सब चीज़ें अगर वो मानेंगे तो उनके लिए बेहतर है, अगर नहीं मानेंगे तो हम जो है खामोश बैठ सकते हैं। अब क्रिसमस का तो हम सब मैक्सिमम तौर पर समझ चुके हैं। अब जो है हमको इससे लोगों को किस तरीके से आगे तक पहुंचाना है और हम इससे कैसे बचना है। बचना क्यों है भाई? बचना क्यों है? जैसा कि आप और हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया पर भी कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो लिखते हैं हैप्पी क्रिसमस, को लिखते हैं कि मेरी क्रिसमस, और ये बहुत चलता है कॉरपोरेट्स में। वहाँ तो बोलना ही बोलना है, ठीक है, वहाँ तो विश करना ही करना है, वहाँ केक खाना ही खाना है, चाहे कोई भी फेस्टिवल का करना ही करना है, नहीं करे तो अरे भाई ऑर्थोडॉक्स है नहीं बोलते, यानी कट्टरवाद है भाई, नहीं बोलते। तो उसके वास्ते करने की कोशिश करते। तो ये क्यों नहीं करना मुसलमानों के लिए? जैसा कि मैंने कहा, इसकी वजह है, अगर आप पढ़ेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा, यहूदी कहते हैं, कौन है यहूदी? जूस, यहूदी कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह, और क्रिश्चियंस कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं ये अपनी ज़बानों से अपनी तरफ से ये बातें कहते हैं और ये अमल करते हैं पुराने लोगों की बातों पर जो डिसबिलीवर्स थे, जो गैर मुसलमान, जो मुशरिक थे। और अल्लाह सुब्हाना ताला आगे आयत में कहते हैं कि इन्हें अल्लाह बर्बाद करे, इनके झूठ पर, इनके मक्कार पर, इनकी फरेबी पर अल्लाह ताला इन्हें बर्बाद करे। क्योंकि ये जब कहते हैं तो किसी की नबी की बात को कोट नहीं करके नहीं कह रहे, अपनी बात से कह रहे। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर इब्नुल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं उज़ैर। ईसा कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह, वो अल्लाह के बेटे इसे। अच्छा, जब हम बेटे कह रहे हैं ना, तो इतनी परेशानी की बात क्या है भाई? कोई सवाल कर सकता। मिसाल के तौर पर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई एक बड़ी उम्र के है, तो उन्होंने बोलते कि बेटे ज़रा रोड क्रॉस करा दो, आप करा दिए, तो आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, अरे बेटे बोल रहे, चलो ठीक है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों इतनी तकलीफ हो रही? भाई एक सवाल आ सकता। तो सवाल, इसका जवाब ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जब कहते हैं तो ईसाई क्या कहते हैं मालूम? कि मेटाफोरिकल बेटे नहीं है, ये बिगॉटन सन ऑफ गॉड है कहते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, ये बाइबल न्यू टेस्टामेंट है, इसमें भी न्यू टेस्टामेंट है। ये बाइबल गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, ठीक है। इस बाइबल में कहा गया, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, कौन गॉड? फादर इन हेवन, अल्लाह। For God so loved the world that he gave his only begotten son. Begotten का माना जो पैदा किया गया है। किसको कहते हैं ये? अल्लाह को कहते हैं, ठीक है, जो पैदा किया गया। For God so loved the world that he gave his only begotten son, and whosoever shall believe in him shall not perish but have an everlasting life. और जो कोई इन पर ईमान लाता है वो पेरिश नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा, उसकी एवरलास्टिंग लाइफ, जिंदगी वो हमेशा रहेगी उसकी। और इसमें वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया? बिगॉटन। और ये वर्ड इस्तेमाल किया गया पुरानी बाइबल में, यानी किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में बिगॉटन का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जब आप नए किस्म की बाइबल पढ़ेंगे, नई उनकी तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उस तर्जुमे में बिगॉटन का वर्ड निकाल दिया गया। उनकी बाइबल में पुराना जो किंग जेम्स वर्जन था उसमें बिगॉटन का वर्ड है इस वर्स में, नई जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें बिगॉटन का वर्ड निकाल दिया गया। अब इसकी मिसाल देता हूं मैं, सूरह इखलास पढ़ ले आप, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। अगर मैं पढ़ूं कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तो आप सब लोग क्या बोलेंगे? नहीं, आप लोग बोलेंगे अरे भूल गए तो आप, या फिर आपको याद नहीं है। अच्छा, बोलने में अलग है, प्रिंट ऐसा है समझो। नहीं, मैं बोल रहा हूं प्रिंट ऐसा है, आपकी नजर में पड़ा रहे भाई दूसरी आयत तो गैबी चीज के अंदर कहां चलेगी? अरे कौन प्रिंट करा भाई? यहूदी करा क्या ये किताब? कंप्लेन करेंगे, प्रिंटर को जहन्नम पहुंचा देंगे। तो कैसा दिख रहा वो? बोलेंगे हो ही नहीं सकता ये। तो ये कहां पर होता है? ये सब चीजें बाइबल में होती।
यानी किंग जेम्स वर्जन में बिगॉटन का वर्ड है, नई ट्रांसलेशन में निकाल दिए। मेरा इसके ऊपर भी एक बहुत पुराना 2015-17 साल पुराना वीडियो एक है 2004 का, जिसमें मैंने कंपैरिजन बिटवीन न्यू वर्जन, ओल्ड वर्जन एंड न्यू वर्जन ऑफ द बाइबल, कितने चेंजेस है। बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 12 में 15 से लेकर 18 तक के पूरे वर्सेस निकाल के फेंक दिए न्यू वर्जन में। मतलब जब बोले डालो, जब बोले निकालो, है बेखिस्सा, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस। ठीक है, तो ये बात मैं बोल रहा था कि सन ऑफ गॉड जब बोल रहे हैं, कि जैसे मैंने कहा बेटा बोले तो टेंशन नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को बोले तो क्यों टेंशन है? तो बोलेंगे कि वो लोग जो है बिगॉटन सन मानते, वो कहते हैं नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह सुब्हान ताला और मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए ये बेटा हुआ। अब कैसा दिख रहा? अब बोलो मेरी क्रिसमस, अब बोलो हैप्पी क्रिसमस बोलेंगे। कितना बड़ा कुफ्र है, कितना बड़ा शिर्क है कि नहीं? तो हमको क्रिसमस पे बात करने की वजह ये है असल, आपकी पुरानी हिस्ट्री, तकरीर, पूरी तारुफ, ये क्यों भाई? मेरे क्या ताल्लुक इससे है? आपको किसी को ताल्लुक है? क्या भी मना जानते हो भाई? बोलते नहीं बोलते? अब कई सारे त्योहार हैं अलग अलग रिलीजन्स के, आप बोलेंगे नहीं, इस पे बोलना इसलिए है क्योंकि ये आयतें हमारे पास है, इस पे बोलना इसलिए कि इसके ताल्लुक से अहादीसें हैं, तफसीरें हैं, अल्लाह का गजब है इस बात पर। ठीक है, तो अल्लाह ने कहा सूरे तौबा सूरा 9 की आयत नंबर 30 में कि ये कहते हैं उज़ैर इब्नुल्लाह, वो कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह, झूठे मक्कारा है लोग, इन पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। आई बात समझ में? तो समझ जाना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे सूरे बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 116, इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा फिर वही दे से, और वो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटे को जना है, वो बड़ा मेहरबान, वो बड़ा हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह की ज़ात बहुत ऊंची है। अल्लाह कोई बेटे को नहीं रखता, अल्लाह कोई बीवी को नहीं रखता, अल्लाह की वो ज़ात नहीं है। अरे भाई, जीना, मरना, खाना पीना, शादी करना, बीवी रखना, बच्चे पैदा करना, ये इंसान और जानवर के लिए है कि नहीं? वो ज़ात बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए हमको तकलीफ हो रही, और उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही कि साला हमारा मुसलमान बोल रहा। बहुत खुशी से पर आप देखो आजकल आपका खुद का सोशल मीडिया निकाल कर देख लो, कितने मुसलमान नहीं बोल रहे। 2 दिन से चल रहा है हमारे पास भी। क्यों? ये तालीम नहीं है, क्यों ये इल्म नहीं है। आज जो सोशल मीडिया पर बोल रहा ना बच्चा, उस जमाने में इस तरीके से बैठ कर सुनाने उन्हें, आज ये जो बच्चे सुन रहे हैं। आई बात समझ में? यानी ये उम्र से अगर तालीम मिलती तो वो आज की उम्र में वो लिखता नहीं सोशल मीडिया पर, अगले 20 साल में नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है आज, अरे नहीं भाई मैं सुना था 15 साल पहले एक बयान में गया था, एक बड़े मियाँ बोले थे ऐसा नहीं करना बोल के बोलते, तो इनको मालूम है आज। तो आज उनको नहीं मालूम है बल्कि सोशल मीडिया पर लिख रहे। तो बोलने की बात यहाँ पर यह आती मेरे भाई, एक तो हम सटायर ले रहे हैं, मगर समझो कि ये दीन का इल्म हासिल करना कितना अहम है। एक आपकी गलती आपको दीन से निकाल दे सकती, एक जुमला दीन से निकाल दे सकता। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते बाद में मेरे को नहीं मालूम था, रेड लाइट क्रॉस करके ये नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं मालूम था, पुलिस वाला चालान डालता ही डालता वहाँ पर। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट द एक्सक्यूज फॉर पेनाल्टी, फॉर पनिशमेंट। ठीक है, वहाँ का करे तो होना ही होना है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 116 की तफसीर बता रहा था मैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 116 की तफसीर इब्ने कसीर पढ़ा, बड़ी हदीस है वो, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि आदम के बेटे ये करते ये करते ये करते, झूठ बोलते अल्लाह की तरफ झूठ। आखिरी आयत की हदीस के आखिरी हिस्से में सही बुखारी हदीस नंबर 4482, जिसके रावी इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि अल्लाह ने ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ये झूठ बोलते हैं मेरे ऊपर। और आखिरी आयत हदीस के टुकड़े में अल्लाह कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का बेटा, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में ये मुझ पर अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ का वर्ड है अंग्रेजी तर्जुमे में, अब्यूज़ का माना गाली देना। ठीक है, ये अब्यूज़ करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने बेटे को जना है। अल्लाह कहते हैं मैंने बेटे को जना है। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह ना बेटा रखता है ना बीवी रखता है। कमाना, अल्लाह को बेटा देना, अल्लाह को बेटे से जोड़ना, बेटा पैदा करने की सिफत से जोड़ना अल्लाह को गाली देने के बराबर। और जोड़कर अगर कोई इसको फेस्टिवल मनाता है और उसको सेलिब्रेट करता है और उस पर आप जो है उसकी तारीफ करते हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? गाली दे रहे हैं अल्लाह को। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? ये कबूल करें नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि अल्लाह
अल्लाह सुब्हान ताला ने नऊज़ बिल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम के ज़रिए ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये पूरी तफसीर है, ये पूरी तफसीर अगर आप बाइबल मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन 4 गॉस्पल से शुरू के, न्यू टेस्टामेंट के शुरू के 4 गॉस्पल्स पढ़ के देखो, हर गॉस्पल में ये पूरी तफसीर बताया गया कि मरियम अलैहिस्सलाम की इस तरीके से अल्लाह आए और मरियम अलैहिस्सलाम जो है नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के ज़रिए जो है बेटा पैदा किया। आई बात समझ? कुरान में भी है, कुरान में इस तरीके से नहीं है। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे किस तरीके से बेटा पैदा किया, नो वन हैज़ टच्ड मी, कुन फयकून, अल्लाह कह दे तो हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम कैसे पैदा किया, इस कायनात को कैसे पैदा किया, कुन फयकून कहा। आई बात समझ में? तो बाइबल में बहुत अलग डिस्क्रिप्शन है और वो मानते हैं इस चीज़ को, तो इससे हमको जो है इज्तिनाब करना चाहिए। आखिरी 4 आयतें सूरे मरियम, सूरा नंबर 19 की आयत नंबर 88, 89, 90, 91, इन आयतों में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा वक़ालु तख़ज़र रहमान वलदा, और ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटे को जना। कौन कहते हैं वो? नसारा, क्रिश्चियंस। वक़ालु तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा। अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत जलाल की आयतें हैं। अल्लाह ने कहा कि ये कहते हैं रहमान ने बेटे को जना है। वक़ालु तख़ज़र रहमान वलदा, क्या रहमान ने बेटे को जना है? व तनशक़्क़ुल अर्ज़ु, अगर ये जो बात कह रहे हैं ना कि रहमान ने बेटे को जना, ये बात अगर आप जो है आसमान को दे देते तो आसमान इनके ऊपर टूट कर गिर जाता। कहा कुरान कहती, अगर ये बात आसमान को समझा देते हम, अल्लाह की तरह रहमान ने समझा रहा नहीं अभी, ठीक है, आसमान को नहीं समझाया कि यहूदी क्या कहते हैं, अगर समझ जाता आसमान तो टूट कर गिरता। अल्लाह कहते हैं कि अगर ये बात हम ज़मीन को समझा देते तो ज़मीन फट कर पूरों को अंदर ले लेते हैं, पूरे उसमें पूरे जाते, खाली नसारा नहीं जाते, सब जाते अंदर, अल्लाह का गज़ब उतना रहता। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने समझाया नहीं ज़मीन को कि ये नसारा क्या कहते हैं। अल्लाह कहते हैं वतखिरुल जिबालु हद्दा, अगर हम जिबाल को समझा दे, जबल को समझा देते, पहाड़ों को समझा देते कि ये नसरानी क्या कहते हैं अल्लाह के बारे में, अल्लाह ने बेटे को जना है, तो जिबाल जो है, जबल जो है, माउंटेन जो है, पहाड़ जो है टूट कर रेजा रेजा हो जाते हैं इनके ऊपर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस प्लैनेट अर्थ पर जितने भी पहाड़ इनको ये बात नहीं समझाई। अगर समझा देते तो टूट कर इनके ऊपर गिर जाता। पानी को नहीं समझाई, अगर समझा देते तो पूरा का पूरा पानी खित्ते ज़मीन पर बह जाता, अल्लाह के जलाल से, अल्लाह की खशियत से। तो अल्लाह की रहमान और रहीम वाली सिफत है वो, अगर वो सिफत का गलत फ़ायदा उठाए वो और हम, तो दोनों खसारे में, दोनों ज़मीन के अंदर भी जा सकते, उनके ऊपर आसमान भी टूट कर गिर सकते और उनके ऊपर पहाड़ जबल भी टूट कर गिर सकते। तो क्रिसमस हमको इसलिए बात करना है कि जिस ज़ात मुबारक ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप जो है क्रिसमस मनाते हैं, जो जो बर्थडे उनकी मनाते हैं, ये अकीदे से मनाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम बिगॉटन सन है, वो हमारा एतराज़ है, उसके सख्त खिलाफ है हम, ठीक है, उसके सख्त खिलाफ है, उसको हम नहीं मानेंगे। और आपको भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपकी किताब भी ये नहीं मानती, आपको भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि आपके इमाम भी इसको नहीं मानते। तो बहरहाल बोलने की बात यह है, जब अब क्रिसमस की बात कर रहे हैं, तारीख़ और तारुफ में यही था कि क्रिसमस किस तरीके से शुरुआत हुई, इसके नाम की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, सेंटा क्लॉस हो, उसका क्रिसमस ट्री हो, ये सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से, हम सब समझ चुके हैं कि ये लेटेस्ट ईजाद है, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है बाइबल से, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है जीसस क्राइस्ट ईसा अलैहिस्सलाम से, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा से, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन पॉल से। ये नई ईजाद है और नई ईजाद में हमको नहीं गिरना है, हमको नहीं बहना है, किसी को विश नहीं करना है। अगर विश करेंगे तो समझ जाइए कि अल्लाह का गज़ब हमारे ऊपर अनकरीब होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने सख्त तौर पर कुरान मजीद में फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, बिगॉटन सन ऑफ गॉड नहीं है, उज़ैर नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है। और अगर ये बात समझा देते तो बहुत दुनिया में तबाही मच जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की रहमान और रहीम वाली सिफत से आज हम मौजूद है। एक सेकंड नहीं लगता ये पहाड़, आसमान, ज़मीन, पानी ये बात को समझ जाए। अल्लाह ने उस समझ को रुका कर रखा है, अगर वो समझ जाते तो इंसानियत का ख़ात्मा आज ही लाजिम है, मगर अल्लाह की रहमान और रहीम वाली सिफत ने इस चीज़ को रुका कर रखा है। बहरहाल
ये सब चीज़ें थी, हम इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, मालूम रखना चाहिए और लॉजिकल अंदाज में और रेफरेंस के अंदाज में हम सब समझे, हमारे गैर मुसलमान भाइयों को भी समझाएं और मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस और उनके त्योहारों में बचने से इज्तनाब करे, रुक जाए, क्योंकि अल्लाह ने इसको सख्त मना किया है। उनके कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बात की है। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।